हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी ला रही हूँ जो आपके दिल को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकली। मैं रेलवे स्टेशन पहुँची, पर देर से पहुँचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 बजे की ट्रेन के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रही थी। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमज़ोरी के कारण अस्थित पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर कहा मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ। 10 रुपये से क्या होगा, चाय भी ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई और फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों को कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दीजिए, मैं पैसे दे दूँगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई, मैं लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लाकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपम्प के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम को खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले ने एक के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ देख सकते हो? दूसरे ही क्षण में मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो मैंने नाश्ता दे रहा था वह कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तंभ हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं, उसके कार्यकलाप हैं, वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजते हैं जब हम उस काम के लायक समझता हो। किसी की मदद करना वैसे ही जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें, कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा ना दें, लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम ज़रूर करें। ईश्वर से प्रार्थना हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले आप सुधारे आओ। यहाँ मिलजुल कर हम मानवता का रूप निखारेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।